हेलो दोस्तों, अभी ग्राविटा इंडिया का रिजल्ट आ गया है क्वार्टर फोर। तो इस क्वार्टर फोर रिजल्ट में एक एक्साइटिंग न्यूज आया है कि वो डिविडेंड दे रहा है। कितना दे रहा है अभी हम देखेंगे, उसके साथ साथ ये चार्ट भी देखेंगे। तो चार्ट में क्या है उसको देखने से पहले अभी थोड़ा रिजल्ट में चलते हैं कि रिजल्ट में क्या आया है और एग्जैक्टली क्या आया है। तो देखिए, ये वाला जो कॉलम है ये है क्वार्टर फोर और ये वाला जो कॉलम है इसको हम बोलेंगे क्वार्टर थ्री। और इसमें जो भी मैं फिगर बोलूँगा वो आप करोड़ में देखेंगे। तो देखिए, टोटल इनकम की बात अगर किया जाए तो देखिए टोटल इनकम इस क्वार्टर में 1072 करोड़ का किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1025 करोड़ का किया है। तो मतलब नियरली 50 करोड़ के आसपास ज़्यादा किया है इस क्वार्टर में। अगर एक्सपेंसेस की बात किया जाए, एक्सपेंसेस मतलब कंपनी का खर्चा कितना आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारा आ रहा है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे बहुत सारा आ रहा है। टोटल खर्चा अगर देखेंगे तो टोटल खर्चा कंपनी का आ रहा है 958.25, जबकि पिछले क्वार्टर में था 936.17, मतलब वो नियरली 20 करोड़ आसपास का ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में। अगर टोटल टैक्स अगर देखेंगे कितना दे रहा है तो इस क्वार्टर में 19.65 टैक्स दिया है, हालांकि प्रीवियस क्वार्टर में वो 11.05 दिया है। तो अगर प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट में देखिए 94.92 करोड़ उसका प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में था 70। तो मतलब 70 92 मतलब नियरली 22 करोड़ उसका ज़्यादा गेन हुआ है। अगर प्रॉफिट देखेंगे तो ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में। तो इसीलिए कंपनी ने डिविडेंड दिया है। क्या डिविडेंड दिया है उस थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगर उसको ये हो गया क्वार्टर वाइज आपका डिफरेंसेस। अगर ईयर वाइज देखेंगे तो देखिए ये 2025 ईयर का है और ये 2024 का जितना है आप देखेंगे। तो टोटल इनकम अगर देखेंगे 2025 में 3980 करोड़ किया था कंपनी ने, जबकि प्रीवियस ईयर मतलब 2024 में 3238 रुपया किया था। मतलब इस साल बहुत अच्छी किया है, मतलब 600 करोड़ का ज़्यादा इनकम किया है। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात किया जाए खर्चा, तो 3617 किया है प्रीवियस ईयर में, इस ईयर में, हालांकि प्रीवियस ईयर में किया था 2964, मतलब नियरली 650 करोड़ का ज़्यादा खर्चा किया है इस साल। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट देखेंगे तो इस साल प्रॉफिट उसका हुआ है 312.90 करोड़, जबकि प्रीवियस ईयर में था 242, मतलब नियरली आप मान सकते हैं कि 70 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट किया है इस साल। तो इसीलिए कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। तो क्या दिया है अभी हम देखते हैं। तो डिविडेंड की बात किया जाए तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है। कितना दिया है देखिए, कंपनी ने 6.35 रुपीज़ का आपको डिविडेंड दिया है, मतलब उसका फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। तो आपके पास कितना भी शेयर हो वो आपको डिविडेंड दे देगा 6.35 पर ईच शेयर। तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। और आपको अगर मतलब पहले अगर खरीद चुके हैं तो कोई बात नहीं, आराम से वो आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट डेट आपको नहीं दिया है कि किस दिन एग्जैक्टली मिलेगा, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वो मिल जाएगा। अभी हम चार्ट में चलते हैं कि ग्राविटा इंडिया में क्या हो रहा है। तो देखिए, ग्राविटा इंडिया वो नॉर्मली से ये बैटरी ये सब बेचता है। तो उसको अगर देखेंगे तो पहले वो 1984 या मान लीजिए 2000, तो 2000 के आसपास यहाँ पर था। तो एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो आपको लिए इजी होगा आपको दिखाने के लिए। तो ये मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो 2000 के आसपास वो था, यहाँ पर जो 1984 उसका वो हाईएस्ट था, उससे बाद वो नीचे गिरता ही जा रहा है। क्यों गिर रहा है? ऑलरेडी उसका इंडिया चाइना ट्रेड वार है। उसके साथ साथ आपको देखिएगा कि उसका जो इंडिया और यूएसए का जो तारीफ है उसके अंदर ये भी आ रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि ऐसा बोलते हैं कि उसका तारीफ भी हो सकता है कि यूएसए लगा दे। अगर यूएसए लगा देगा तो इसलिए इसके ऊपर वो लॉस होगा। तो लेकिन उसका रिजल्ट उसका अच्छा आया है, मतलब क्वार्टर वाइज देख लीजिए या फिर ईयर वाइज देख लीजिए, रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आया है। तो हो सकता है कि वो ऊपर जा सकता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है देखिए, ये जो लाइन है इसको सपोर्ट लाइन बोलते हैं। और इस लाइन कितना पर है?
1811 पर ही है। मतलब इस लाइन को अगर तोड़ देगा, अगर नीचे आ जाएगा, वो आ जाएगा डायरेक्टली 1632 पर आ जाएगा। लेकिन अगर इससे बाउंस कर जाएगा वो कितना आ जाएगा 1980 पर, मतलब 1984 तक फिर से वो उस स्टेबल मतलब उस जगह पर आ सकता है। तो दोस्तों आप अगर खरीदना चाहते हैं नॉर्मली इस रेंज को देखिएगा 1811 को आप देख सकते हैं। आप अगर एंट्री करना चाहते हैं तो 1825 पर आप कर सकते हैं। तो 1825 पर एंट्री अगर करेंगे तो फिर से वो 1810 आपका देंगे, स्टॉप लॉस देंगे और आपका टारगेट हो जाएगा यही वाला जो है 1984। और 1984 जब पहुंच जाएगा अत्यंत तुरंत एग्जिट कर लेना। क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देता है, जब मतलब डिविडेंड कब देता है, एग्जैक्टली जब अनाउंस किया उससे 1 महीने के बाद देता है। मतलब एग्जैक्टली वो 1 महीने के अंदर वो दे देगा, किसी भी दिन दे सकता है। तो जिस दिन से वो दे देगा उस दिन तक कंपनी जितना शेयर है सभी लोग रखेंगे। लेकिन जिस दिन वो डिविडेंड दे देगा उसके बाद क्या हो जाएगा, उनका काम खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वो बेच के निकल जाएंगे। अब जबकि बेच के जब निकल जाएंगे तब क्या होगा, वो फिर से वो डाउन हो जाएगा। तो फिर से डाउन हो जाएगा, इसीलिए अगर बढ़ा तो एग्जिट कर लेना, मतलब 1984 पर एग्जिट कर लेना, क्योंकि उससे नीचे ही आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे भी अगर नीचे आएगा तो कोई बात नहीं, इसको इतना ज़्यादा अब मत देखिएगा। अगर आप खरीद चुके हैं मतलब खरीद चुके हैं फॉर डिविडेंड तो थोड़ी रखिएगा। अगर न्यू एंट्री लेना चाहते हैं, अगर इससे नीचे आया तो आप खरीद सकते हैं जाके 1390। जब 1390 पहुंचेगा, अगर नीचे आया तो 1390 पर एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो 1390 पर आप एंट्री करेंगे। तो जब 1390 पर एंट्री करेंगे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1370, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तभी आपका टारगेट होगा 1810 आपका टारगेट होगा। और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, मतलब इतना लॉन्ग टर्म नहीं, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ के लिए होगा। अगर 1370 पहुंच गया 6 मंथ के अंदर वो 1810 तक वो पहुंच सकता है। तो अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।